बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दो अज़वाज के बारे में है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो अज़वाज के नाम क्या थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पत्थर पर पैरों के निशान कैसे लगे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ौजा से दरवाज़ा बदलने को क्यों कहा? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी शादी क्यों की? नाजरीन, तफसीर मजमुल बयान में इब्ने अब्बास से मरवी है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा को मक्का में छोड़कर वापस चले गए तो इनके पास जरहन नामी एक कबीला भी आकर आबाद हो गया। एक मुद्दत गुजर गई और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसी कबीले की एक औरत से शादी कर ली। उसके बाद हज़रत हाजरा भी अल्लाह को प्यारी हो गई। एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा से कहा कि मैं हाजरा की खबरगिरी के लिए जाना चाहता हूँ। हज़रत सारा ने इजाज़त दी और ये शर्त रखी कि वहाँ आप अपनी सवारी से नहीं उतरेंगे, यानी फ़ौरन वापस आ जाएंगे। बस आप जब मक्का दाखिल हुए तो हज़रत हाजरा का इंतकाल हो चुका था। नाजरीन, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे और इनकी बीवी से इनका हाल पूछा, उसने कहा कि वो बाल बच्चों की खुराक के लिए शिकार को गए हुए हैं। वाज़िया रहे कि मक्का की ज़मीन में ज़राअत वगैरह नहीं थी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हरम से बाहर जाकर शिकार पकड़ लाते थे। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी यानी अपनी बहू से खाना तलब किया तो उसने कहा कि ना मेरे पास खाना है और ना कोई दूसरा आदमी है कि ये इंतज़ाम कर सके। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वापस होते हुए फरमाया कि जब तेरा शोहर वापस आए तो मेरा सलाम कहना और कहना कि घर का दरवाज़ा तब्दील कर दे। ये कहकर आप चले गए। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस आए तो इन्होंने अपने बाप की खुशबू मालूम करके ज़ौजा से दरियाफ्त किया तो उसने हकारत अमेज़ लहजे में कहा कि हाँ, फ़लाँ फ़लाँ सिफ्त का एक बूढ़ा आदमी यहाँ आया था। आपने पूछा कि कुछ कहता भी था? औरत ने जवाब दिया कि हाँ, वो कहता था कि अपने शोहर को मेरा सलाम देकर कहना कि वो अपने घर के दरवाजे को तब्दील करे। बस हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन उस औरत को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। कुछ अरसा के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा सारा से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो इन्होंने इजाज़त दी और फिर वही शर्त रखी कि सवारी से आप नीचे नहीं उतरेंगे और फ़ौरन वापस आ जाएंगे। बस जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे तो इस मौजूदा बीवी से इसके शोहर का हाल पूछा। उसने जवाब दिया कि वो शिकार को गए हैं और जल्द ही वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह। खुदा आप पर रहम फरमाए, तशरीफ़ रखिए। आपने खाना तलब फरमाया तो फ़ौरन दूध और गोश्त से इनकी ज़ियाफ़त की। आपने उस औरत के लिए बरकत की दुआ फरमाई। उस नेक बख्त औरत ने आपसे उतरने की ख्वाहिश की ताकि उनके सर से सफ़र का गिरदो गुबार धो डाले, लेकिन आप ना उतरे तो वो फ़ौरन एक पत्थर उठा लाई और आपके दाएं तरफ रख लिया। आपने उस पर अपना कदम रखा जिसका पत्थर पर निशान बाकी है। नाजरीन, तो उसने आपके सर के दाएं हिस्से को गुसल दिया, फिर पत्थर बाएं तरफ लाकर रख दिया। आपने उस पर बायां कदम रखा जिसका निशान मौजूद है। उसने आपके सर का बायां हिस्सा धोया। बस फिर फारिग होकर जब आपने वापस लौटने का इरादा किया तो फरमाया कि अपने शोहर को मेरा सलाम कहना और कहना कि अब तेरे घर का दरवाज़ा भी ठीक है। नाजरीन, जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस आए और बाग की खुशबू सूंघी तो अपनी बीवी से दरियाफ्त फरमाया तो उसने जवाब दिया कि हाँ, नहायत खूबसूरत और पाकीज़ा खुशबू रखने वाले एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए थे। इन्होंने ऐसा ऐसा फरमाया था और मैंने ये अर्ज़ किया था, उनके सर को गुसल भी दिया था। चनाचे उस पत्थर पर उनके कदम के निशानात बाकी हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। नाजरीन, बयान किया जाता है कि मकाम इब्राहीम यही वो पत्थर था जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कदम रखे थे और जिसको मसल्ला बनाने का उम्मत इस्लामिया को हुक्म दिया गया है। बिज़ावी ने लिखा है कि मकाम इब्राहीम वो मकाम है जिस पर खड़े होकर अपने लोगों को हज की दावत दी थी और ये भी कहा गया है कि ये वो मकाम है
جہاں کھڑے ہو کر آپ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ ان کے متعلق بعض ارباب تحقیق نے یہ رائے ظاہر کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ ان کے پاؤں کے نیچے پتھر مٹی کی طرح نرم ہو جاتا تھا، جس سے ان کے پاؤں کا نشان باقی رہتا تھا۔ شکریہ ناظرین، ہمارا یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔